हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है कि 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इनिशियली प्रेशर P1 पे और वॉल्यूम V1। इसको अपन एक एडियाबैटिक कंप्रेशन के थ्रू इसको वॉल्यूम V2 तक लेके जाते हैं और फिर उसके बाद गैस पे अपन हीट Q लगाते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो अपन को टोटल वर्क डन बताना है गैस का, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है और फाइनल टेम्परेचर बताना है गैस का। तो ये सब करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो एक तो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस और एक होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अपन सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसने क्या बोला, वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस, अब देखो मैं एक बार इसका वो बना देता हूँ, ग्राफ कैसा आनेगा। मान लो ये पॉइंट ए से बी गए एडियाबेटिकली अपन, और बी से सी गए अपन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये वॉल्यूम तो कितनी है, V2, और ये वॉल्यूम है V1। तो अब वर्क डन टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन AB प्लस वर्क डन इन BC। वर्क डन इन BC तो जीरो होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वर्क डन इन AB, एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है, 1/गामा-1 P1 V1 माइनस P2 V2। तो ये अपन लिख देंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1/गामा-1 P1 V1 माइनस P2 V2। ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन। अब गामा की वैल्यू, मोनो एटॉमिक गैस है तो वो हो जाएगी 5/3। तो गामा की वैल्यू 5/3 हो गई, तो बाहर तो आ जाएगा अपने पास, गामा की वैल्यू 5/3 होगी तो बाहर तो आ जाएगा 5/3, तो 3/2। अंदर अपने पास क्या है, P1 V1 माइनस P2 V2। तो P1 V1 माइनस P2 V2 के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, अपन P1 V1 कॉमन ले लेते हैं। P1 V1 अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 V1। अब मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बोल सकता हूँ कि होता है PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब गामा अपने पास कितना है, 5/3, तो PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन से मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो P1/P2 है वो हो जाएगा V2/V1 की पावर 5/3। तो इसको जब अपन इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास टोटल वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 3/2 P1 V1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, अब P1/P2 की अपन लिख देंगे V2/V1 की पावर 5/3। तो अपने पास यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी V2/V1, अपने P1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या होगा, V2/V1 की पावर 5/3, ये ऊपर तो पावर 1 होगी, तो अपने पास आ जाएगा V1/V2 की पावर 2/3। तो ये तो हो जाएगा अपना, क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा अपना टोटल वर्क डन। अब मैं अब अपन सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में अपन को क्या बोला है कि टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपने पास क्या होगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होगी, कि सॉरी, अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है क्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई है उसमें कितनी हीट जनरेट हुई है, क्यू, क्योंकि एडियाबैटिक में तो जीरो होगी और इसमें हीट कितनी, क्यू। तो ये हो जाएगा क्यू माइनस टोटल वर्क डन, अभी निकाला अपन ने, ये हो जाएगा 3/2 P1 V1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस V1/V2 की पावर 2/3। तो ये आ गया अपने पास, ये आ गया टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अपन को लास्ट पार्ट क्या बोला है, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, कि जो गैस है उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो अब अपन को पता है कि जो हीट प्रोड्यूस हुई है इसके अंदर बी से सी के अंदर क्यू, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा बी से सी पे, तो बी से सी पे जो चेंज इन टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी, सीवी को अपन क्या रख सकते हैं, 3R/2। और इसने बोला 2 मोल्स ऑफ गैस, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी Q/3R अपने पास आ गई डेल्टा टी की वैल्यू। अब अपन अगर अपन बी पे टेम्परेचर निकाल लें अब, तो अपने पास सी पे टेम्परेचर आ जाएगा जो कि अपना फाइनल टेम्परेचर है। तो बी के लिए टेम्परेचर निकालने के लिए अपन फिर से
ये पी वी की पावर 5/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, टी वी की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये अपन आइडियल गैस इक्वेशन से कर सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो टेम्परेचर इन बी जो है, टेम्परेचर इन बी, अपन टेम्परेचर इन ए और बी पे लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन ए वी की पावर ए 2/3 इक्वल्स टू टेम्परेचर इन बी वी की पावर बी 2/3। तो टेम्परेचर इन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, टेम्परेचर इन बी की वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर इन ए मल्टीप्लाई वी वन बाई वी टू की पावर 2/3। ये अपने पास आ गई। अब इसके बाद अपन टेम्परेचर इन ए को क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन ए को लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से P1 V1 बाई NR, P1 V1 बाई NR लिख सकते हैं, जिसमें N की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये अपन कर सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, P1 V1 बाई 2R V1 बाई V2 की पावर 2/3। ये आ गया अपने पास। अब अपन इसके अंदर और क्या लिख सकते हैं, जैसे अपने पास अब V1 है, तो V1 ऊपर मल्टीप्लाई, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके अपन टेम्परेचर इन बी का जो काइंड ऑफ फाइनल एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं। वो होगा P1 V1 की पावर +1 5/3 V2 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 2R। तो ये तो अब अपने पास आ गया टेम्परेचर एट बी। ये जो क्वांटिटी है ये टेम्परेचर एट बी, अपन को निकालना है टेम्परेचर एट सी। तो टेम्परेचर एट सी क्या होगा, टेम्परेचर एट बी प्लस डेल्टा टी जो चेंज होगा यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी P1 V1 की पावर 5/3 V2 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 2R प्लस डेल्टा टी कितना है अपन ने निकाला था, Q/3R, Q/3R। तो अपने पास ये आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर। तो ये जो क्वांटिटी है वो अपने पास आ जाएगी फाइनल टेम्परेचर। So we have found final answer for all the points. Hope you understand it well. Best of luck.